नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ के बारे में आप जानते होंगे, परंतु वह एक ऐसा पौधा है जो हर समय काम आता है और उस पौधे को हर कोई अपने घर पे लगा सकता है और इसकी देखभाल बहुत आसान होती है। इस पौधे को देख रेख में ज्यादा खर्च भी नहीं आता है और इसमें ज्यादा पानी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, यानी कम पानी। जैसे आजकल चल ही रहा है कि पानी बचाएं, तो यह पौधा उसी की ओर अग्रसर है कि ये भी कहता है कि पानी मैं बचाऊंगा, कम से कम पीऊंगा और कम से कम पानी में भी जिंदा रहूंगा। तो इस तरह का एक ही ऐसा पौधा है और सभी लोग इस पौधे के बारे में जानने के लिए आप जरूर इच्छुक हो, क्योंकि यह बहुत ज्यादा ऑक्सीजन भी छोड़ता है। जिस तरह से आजकल चारों तरफ कोरोना वायरस की वजह से कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है व्यक्ति को, यह पौधा ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ता है और अधिक से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। यह रात को अन्य पौधों की तुलना में बहुत तेजी से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता है। यह और तरह के पौधों की तरह ज्यादा देखभाल करने वाला भी नहीं है। यह वायु की शुद्धता को बढ़ाता है, आसपास के वातावरण को भी बहुत ही बेहतर बनाता है। एक शोध के अनुसार यह कहा गया है कि यह आंखों में होने वाली सहजता, सांस संबंधी तकलीफ और सिर दर्द की समस्या को भी कम करने में मदद करता है और आपको सक्रिय बनाने में भी सहायक होता है। IIT कानपुर में भी इस पौधे पर रिसर्च की गई है और कहा गया है कि यह ऑक्सीजन छोड़ने में बहुत अच्छा है तथा वायु को भी यह शुद्ध करता है, यानी यह जहरीले प्रदूषकों को हटाता है, साथ ही जितने भी विषाक्त वायु प्रदूषकों को भी हटाने में मदद करता है तथा यह इसकी एक बहुत बड़ी क्षमता है। किस तरह से इसकी देखभाल करनी है, कैसे इस पौधे को आप उगाएंगे, यह पौधे आपके और किस किस काम आ सकता है तथा इसका नाम क्या है, यह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और वीडियो देखने के बाद लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो अब आप चलते हैं इस पौधे के बारे में जानने के लिए। आजकल हर कोई अपने घर में साज सजावट के लिए पौधा जरूर लगाते हैं, तो उनसे मेरी यह एक गुजारिश है कि आप इस पौधे को अवश्य अपने बेडरूम में, ड्राइंग रूम में या आसपास घर के जरूर लगाएं, जिससे कि आपके घर के आसपास के वातावरण में ऑक्सीजन लेवल को यह पौधा बढ़ा देता है। और बहुत से छोटे से गमले में भी लगता है और आपको बड़ा होता जाएगा, तो आप इसको बड़े रूप में भी चारों तरफ सजा सकते हैं, हर कमरे में सजा सकते हैं। इसके लिए धूप की भी कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। जैसे और पौधे होते हैं जिनको धूप लगानी बहुत जरूरत होती है, इस पौधे के लिए धूप की भी जरूरत नहीं होती है। इस पौधे का नाम है स्नेक प्लांट, यानी सांप का पौधा इसको कहते हैं। बहुत से लोग इसको अपने बेडरूम में सजाते हैं, आप भी इसको अपने बेडरूम में रख सकते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन छोड़ता है ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि जिस जगह पे आप ज्यादा देर रहते हैं उस जगह पर, यानी अपने घर में जिस कमरे में ज्यादा से ज्यादा आपका समय बीतता है, आप उस कमरे में अवश्य इस पौधे को लगाएं। जो ड्राइंग रूम में ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं वो ड्राइंग रूम में लगाएं, जो बेडरूम में ज्यादा समय व्यतीत करते हैं वो अपने बेडरूम में लगाएं। मैं तो ये कहता हूँ ज्यादा से ज्यादा आप लोग अपने ड्राइंग रूम में, बेडरूम में, दो ही जगह सभी लोग करते हैं, दोनों जगह एक पौधा लगा लें। एक अपने गेट में 2 लगा लें और बाहर अपने घर के 1-2 और लगा दें, छत पर भी 1-2 लगा दें। इस तरह से टोटल 6 पौधे भी अगर आप लगा दिए तो आपके घर के आसपास ऑक्सीजन का लेवल बड़ा अच्छा रहेगा और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि यह आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत तेजी से ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। मनुष्य को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसके लिए यह बहुत सहायक सिद्ध होता है। आजकल कोरोना वायरस जिसको हो जाता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन होने लग जाता है, इसलिए उनको ऑक्सीजन अलग से चढ़ाई जाती है। तो हो सकता है यह आपके घर के आसपास ऑक्सीजन का लेवल अच्छा हो तो आपको सांस लेने में ज्यादा तकलीफ ना हो और आपका ऑक्सीजन लेवल भी यह बराबर ही बना के रखे। इसीलिए मैंने यह ढूंढ करके इस पौधे का यह वीडियो बनाया है कि जिससे कि आजकल जिस तरह ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है, तो मैंने ढूंढा कि कौन सा ऐसा पौधा है जो सरलता से, आसानी से घर में भी उगाया जा सके, जिसके लिए ज्यादा धूप की जरूरत नहीं, क्योंकि आजकल सभी लोगों का रहन सहन फ्लैट में हो गया है और फ्लैट में आप जानते ही हैं कि वहाँ धूप आना बहुत ही मुश्किल काम हो गया है, यानी धूप आपको नसीब ही नहीं होती। बहुत से तो ऐसे घर मैंने देखे हैं जहाँ पर धूप नसीब ही नहीं होती। मैं भी जहाँ रहता हूँ वहाँ पर भी धूप बहुत कम आती है, पहले तो बहुत आती थी, अब चारों तरफ फ्लैट्स बन गए हैं, तो फ्लैटों में तो आप जानते हैं कैसी जिंदगी होती है। उसके अंदर आप रहते होंगे तो आपको मालूम ही है कि बहुत ही कम ऐसे फ्लैट होते हैं जहाँ पर की धूप का और क्रॉस वेंटिलेशन प्रॉपर होता है। इसलिए यह पौधा हर फ्लैट वासियों को अवश्य
लगाना चाहिए जो फ्लैटों में रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है। इसका आपको वैज्ञानिक, व्यवहारिक और आध्यात्मिक तीनों बातें बताऊंगा कि यह क्यों, इसको सांप का पौधा क्यों कहा जाता है। अब आप समझ गए होंगे वैज्ञानिक तौर से अगर देखा जाए तो यह पौधा ऑक्सीजन को छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है। तो यह आपके व्यवहारिक जीवन में, यह आपके वैज्ञानिक रूप से पूर्णतः सिद्ध करता है कि यह पौधा बहुत ही उपयोगी है। किसके लिए? मनुष्य के लिए, क्योंकि मनुष्य को और जीव जंतुओं को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड की। हमें मनुष्य को ऑक्सीजन की जरूरत है तो हमें यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा ऑक्सीजन लेवल आसपास के वातावरण का बराबर रहे और हम उसमें जी सके, क्योंकि हमें जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यह तो हुआ वैज्ञानिक कारण। व्यवहारिक रूप से यदि आप पेड़ पौधे आसपास अपने घर के आसपास लगाएंगे तो एक हरियाली रहती ही है। साथ ही साथ आप व्यवहारिक रूप से जब ये देखेंगे कि आपके शरीर को ऑक्सीजन देते हैं, ये तो वैज्ञानिक मैंने बताया था, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से भी बताता है यह पौधा कि कम से कम आपका घर का खर्च होगा एक बार पौधे लगाने की बात है बस। तो व्यवहारिक रूप से यह पौधा आपके जीवन में बहुत काम आने वाला पौधा है, क्योंकि यह ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ये तो वैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों कारणों में इसका आता है कि ऑक्सीजन छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करना। फिर आता है आध्यात्मिक रूप से, तो इसको सांप का पौधा कहा गया है। अब आप ये देखिए, सूर्य ऊर्जावान होता है, ठीक है। आपके शरीर में जब ऊर्जा होगी तभी ही आप आगे बढ़ सकते हैं, वरना आप अपने जीवन में कोई कार्य कर नहीं सकते हैं। तो यह आपके आर्थिक रूप से भी मदद करता है। आध्यात्म में हर चीजें ये बताई गई हैं कि जो भी आप करेंगे उससे आपके धन की पूर्ति होगी और धन धान्य से आप संपूर्ण होंगे। आध्यात्म का प्रमुख लक्ष्य होता है आप सुखी संपन्न हो और धन धान्य से संपूर्ण हो। यह आध्यात्म का लक्ष्य होता है। जिस तरह से सही तरीके से कहा जाए कि सांप को हम देखते ही डर के भाग जाते हैं, लेकिन यह सांप का पौधा ऐसा है जिसको देख करके अपने घर में तुरंत ले आना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा पौधा होता है। अब इस पौधे को हम कैसे उगाएं उसके बारे में बताता हूँ। इस पौधे की बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूँ कि इस पौधे की दुनिया भर में लगभग 17 प्रजातियां हैं और जितनी भी प्रजातियां वो सभी सदाबहार हैं। यानी उसे उगाने का तरीका भी बहुत ही आसान होता है। इसका एक हिस्सा जड़ सहित अलग करके किसी पानी निकासी वाली मिट्टी में लगा दें तो यह पौधे रह पाते हैं। यानी इस पौधे को जिस गमले में लगाएं उस गमले में पानी नहीं रुकना चाहिए। तो इस तरह से जैसे प्रचार सरकारें करती हैं कि डेंगू चिकुनगुनिया के में आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि पानी नहीं होना चाहिए, तो यह पौधा भी वैसा ही है। ये खुद कहता है कि मेरे पौधे में ज्यादा पानी आप मत दें, अगर पानी हो तो वो आप उसमें इतना ही पानी डालें जितना कि वह मिट्टी में सोख जाए, यानी मिट्टी में रहे, ऊपर से ज्यादा पानी उसमें नहीं होना चाहिए। और इसकी जो देखभाल कैसे करनी है वह भी आप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, आपको बहुत ही साधारण है, बहुत ही सीधा साधा पौधा है। यह ज्यादा तंग नहीं करता, ज्यादा मेहनत नहीं मांगता, ज्यादा देखभाल भी नहीं मांगता। इसके ज्यादा कोई नखरे भी नहीं है कि यह कोई ऐसा प्लांट है जो नखरे करे, ऐसा कोई भी प्लांट नहीं है ये कि जो नखरा ज्यादा करे। एक बार आपने इसको सिंचाई करके मिट्टी सूखने का बस इंतजार करना पड़ता है कि मिट्टी सूख जाए, सूखने के बाद ही पानी इसमें डालना होता है। सर्दियों में महीने में सिर्फ एक बार इसको पानी देना पड़ता है और जब भी कभी इसके पत्तों पे धूल चिपक जाए तो आप किसी गीले कपड़े से इसको भिगो करके पोंछ दें। बस यही थोड़ी सी देखभाल करनी होती है, वो भी ठंड के दिनों में तो महीने में एक बार ही पानी डालना पड़ता है। कीट पतंगे इसमें कभी लगते ही नहीं है और ये कम रोशनी में भी रह सकता है। इसके लिए ज्यादा धूप की भी जरूरत नहीं है। इसकी बस एक ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि यह पौधा बहुत तेजी से बढ़ता है। इसको साल भर में कई बार इसकी जड़ें काटने का काम करना पड़ता है, बस यही एक इसकी समस्या है। बाकी यह सीधा साधा बहुत ही अच्छा प्यारा सा स्नेक प्लांट है और यह हमारे लिए बहुत काम का है। इस पौधे को आप अपने घर में सजावट के रूप में रख सकते हैं क्योंकि यह देखने में बहुत ही सुंदर लगता है और यह घर की जो रौनक होगी वह 4 गुनी बढ़ा देता है। अब आप इसके सभी महत्वों को समझ गए होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आप ये पौधा जरूर अपने घर
में लगाएंगे और अपने घर परिवार का ध्यान रखते हुए लगाइए, क्योंकि हर व्यक्ति को जीवन में जीने के लिए ऑक्सीजन की तो आवश्यकता पड़ती ही है। मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही था कि अधिक से अधिक जीवन को बचाया जा सके। जीवन बहुमूल्य होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। जब तक जीवन है तभी तक कहते हैं कि आस होती है, जीवन खत्म होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को बचाने के लिए इस पौधे को जरूर आप अपने घर पे लगाएं और इसके बारे में चाहे आप IIT कानपुर की भी शोध को पढ़ सकते हैं, वह आपको इंटरनेट में अवेलेबल होगी। आप आराम से उसको पढ़ करके समझ लीजिएगा कि यह मैंने पौधा क्यों आपको बताया है। मेरा मकसद वीडियो बनाने का सिर्फ यही है कि आप धन धान्य से संपूर्ण होने के साथ साथ स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो धन बहुत कमा लेंगे, अगर आप अस्वस्थ रहे तो धन फिर कैसे कमाएंगे। कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा घर में हो माया। इसीलिए कहा गया है माया कि पहले सुख है आपका शरीर, शरीर सही होगा तो आप धन कमा सकते हैं और धन कमाएंगे तो फिर सभी चीजें आप हासिल कर सकते हैं। यह वीडियो मैं अब यहीं पे खत्म करता हूं, क्योंकि यह काफी बड़ा होता जा रहा है। बताने के लिए तो बहुत कुछ है जो मैं अगले किसी वीडियो में और कुछ बताऊंगा। यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके अवश्य जाइएगा और अधिक से अधिक हो सके तो लोगों को यह शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि यह एक भलाई का काम के लिए मैंने यह वीडियो बनाया है। और जाते जाते लाइक भी अवश्य करते जाइएगा। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।